उदयपुर फाइल को दिखाने से हिंदू मुस्लिम क्यों होगा। नुपुर शर्मा के समर्थन में उसने सबको दंगे हुए थे उस टाइम पे, सबको पता है ये चीज हुई थी, लेकिन दोबारा दिखाने की क्या जरूरत है, फिर देश में हिंदू मुस्लिम हो। मतलब हमारे सारे मरते भी रहे, हिंदू गले करते भी रहे, और उसके बाद ये डर भी है कि दंगे फैलेंगे। और डर किसको है भाई? इन्हें डर नहीं है, डर सारा हिंदू को है। जिस गीता भी याद रखना युद्ध भूमि में बोली गई थी, गीता भी युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने बोला था। तो ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद महायुद्ध हुआ, और उसके बाद ऐसा युद्ध हुआ कि आज तक धरती पे नहीं हुआ। ये कलयुग के राक्षस हैं, इनसे तुम अच्छाई की उम्मीद करते हो। इन सालों को जिस भाषा में समझे उस भाषा से 10 गुना ज्यादा तगड़ा इलाज करो। हिंदू डरा बैठा आज, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आप काट के जाएंगे। अगर मेरे आंख के सामने ना अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा होगा और कोई बदमाशी की बात करेगा तो हमसे तो उम्मीद ही कानून हाथ में ले लेंगे आप। कानून उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा। बताओ, अगर इस देश का सच्चा मुसलमान कोई होगा ना, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जब एक बेगुनाह को एक छोटी सी पोस्ट शेयर कर दिया, तब ये भाईचारा है सच्चे मुसलमान तब कहाँ गए थे? तब इन्होंने क्यों इसका विरोध नहीं किया? जैसा आज इस पिक्चर का ये विरोध कर रहे हैं, जो आज ये कहना चाह रहे हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम फैल जाएगा, इससे दंगे हो जाएंगे, तो उस समय इन्हें तो समर्थन में आना चाहिए था ना। ये उस समय भी 3 साल पहले मौन थे, ये आज इन्हें विरोध दिख रहा है। एक उदयपुर फाइल्स जिसमें खुलेआम लाइव स्ट्रीमिंग करके मार दिया गया, उसके हत्यारे खुले घूम रहे हैं और कुछ जेल में मजे की रोटी खा रहे हैं, और उस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए कहाँ गया हमारा संविधान? इतनी मुश्किल से लड़के जीत के आए, फिर हिंदू राष्ट्र वाले हिंदू कहाँ गए? आज 2025 में तुम फिल्म ना देख पा रहे हो और तुम चले हिंदू राष्ट्र बनाने 10-15 साल बाद। बेवकूफ बनाना बंद करो, लड़ो धर्म के लिए, एकजुट हो जाओ। फिल्म देख नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात, हमें दुख होता है, साले किन के लिए लड़ रहे हैं? 3 साल पहले इन्होंने सालों में विरोध क्यों नहीं करा? बॉलीवुड जो नंगपना परोसता है देश के अंदर, उसकी हिट होने की रीजन क्या है? वो जो आज की यूथ है ना, वो सारी ऐसे सिर्फ दारू पीना, शराब पीना, गम में डूब जाना लड़की के। उन्हें ये पता नहीं है कि तेरी बहन भी किसी मुल्ले के साथ घूम रही है। पहले उसे तो बचा ले, सैयारा मूवी रोने से पहले उसे तो देख ले। तुम्हारी बहनों को निकाला जाएगा और तुम सारों नपुंसक की तरह सिर्फ तमाशा देखते रहोगे। इस बात का ध्यान जी, आप क्या मानते हैं? आप संविधान को नहीं मानते? उदयपुर फाइल्स की क्या जरूरत थी? फिर देश में नफरत फैलाएगी, फिर देश में नफरत होगी, हिंदू मुस्लिम होगा। भाई सभी ने पहले जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं दक्ष चौधरी भाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उदयपुर फाइल को दिखाने से हिंदू मुस्लिम क्यों होगा? क्योंकि इस भारत के अंदर 3 साल पहले कन्हैया लाल कर दी गई थी, ये तो सच है। या तुम ये कहोगे कि कन्हैया लाल की हार्ट अटैक से मौत हुई, उसे दिल का दौरा पड़ गया था क्या? ये सच तो ये था ना कि उसका काटा गया था। नुपुर शर्मा के समर्थन में उसने सबको दंगे हुए थे उस टाइम पे, सबको पता है ये चीज हुई थी, लेकिन दोबारा दिखाने की क्या जरूरत है, फिर देश में हिंदू मुस्लिम होगा, फिर वही खून खोलेगा। ओहो, मतलब हमारे सारे मरते भी रहे, हिंदू गले करते भी रहे, और उसके बाद इन्हें डर भी है कि दंगे फैलेंगे। और डर किसको है भाई? इन्हें डर नहीं है, डर सारा हिंदू को है। हिंदू डरा बैठा आज, हिंदू क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपके गले जाएंगे। और वरना हमारे पे क्या है? हमारे देवी देवताओं को आए दिन गाली पड़ रही है, भगवान का अपमान हो रहा है, नेशनल मीडिया में बैठ के अपमान हो रहा है, लेकिन ना कोई मारने वाला ना कोई गलेने वाला। इनके में भाई ये सिर्फ क्या है, एक प्रोपगेंडा बना रखा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज सभी हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी सरकार है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके बाद भी ये पिक्चर पहले कोर्ट में रोक दी गई। कोर्ट में रोकने के बाद में जब इसको पिक्चर को कोर्ट ने परमिशन दे दी कि ये पिक्चर रिलीज की जाए, उसके बाद इस पिक्चर को स्क्रीन नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चुनिंदा जगह ये पिक्चर रिलीज की गई है। राजस्थान में पिक्चर बिल्कुल मना कर दिया कि वहाँ पे नहीं लगेगी। भाई क्यों, किस लिए ये? अरे नफरत यार, हमारे राज्य में कुछ ऐसी दिक्कत हो, हिंदू मुस्लिम हो, फिर वो थिएटर टूटने लगे। तो एक चीज़ बताओ, अगर इस देश का सच्चा मुसलमान कोई होगा ना, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जब एक बेगुनाह को एक छोटी सी पोस्ट शेयर करने पे उसका गला काट दिया गया, तब ये भाईचारा है सच्चे मुसलमान तब कहाँ गए थे? तब इन्होंने क्यों इसका विरोध नहीं किया? जैसा आज इस पिक्चर का ये विरोध कर रहे हैं, जो आज ये कहना चाह रहे हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम फैल जाएगा, इससे दंगे हो जाएंगे, तो उस समय इन्हें तो समर्थन में आना चाहिए था ना। ये उस समय भी 3 साल पहले मौन थे, ये आज इन्हें विरोध दिख रहा है। 3 साल पहले इन्होंने सालों में विरोध क्यों नहीं करा? एक मूवी न्याय दिलाएगी या अदालत न्याय दिलाएगी? आप तो पूरे कह रहे हैं कि मूवी पूरा कर देगी। अदालत ने तो वो पिछले 3-4 साल से जो ना आराम से वो रोटी तोड़ रहे हैं जेल की। अगर अदालत को न्याय दिलाना तो उन सालों के फांसी। भाई जो आदमी ऑन वीडियो रिकॉर्ड हत्या कर रहा है, गला काट रहा है, उसके बाद भी वो जेल की रोटी तोड़ रहा है, जाके जेल में जाकर रोटी तोड़ रहा है, वो उन्हें मिल गया। उसे कन्हैया लाल के परिवार की हालत देखी है इस देश की ने, इस सोते हिंदू ने देखी है। उसके बच्चों ने 3 साल से चप्पल नहीं पहनी, दर बदर की ठक्कर खाते फिर रहे हैं, बिलखते फिर रहे हैं दरवाजे सबके की कैसी करके। हमारे जो पिताजी की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई,
उन्हें उन्हें सिर्फ उनके हत्यारों को फांसी हो। अभी तक फांसी नहीं हुई। आप एक युवा है, कितनी ज़रूरी हो जाती है ऐसी मूवियाँ देखना जो हकीकत पे आधारित, आप जैसे बता रहे हो कि बिल्कुल हकीकत दिखा दी गई है, लेकिन जो युवा है वो ऐसी मूवी जो सैयारा मूवी है उसको हिट करवाने में लगा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो मैं एक चीज़ बताऊं, बॉलीवुड जो नंगपना परोसता है इस देश के अंदर, उसकी हिट होने की रीज़न क्या है? वो जो आज की यूथ है ना, वो सारी ऐसे हो गए हैं सिर्फ दारू पीना, शराब पीना, गम में डूब जाना लड़की के। उन्हें ये पता नहीं है कि तेरी बहन भी किसी मुल्ले के साथ घूम रही है। पहले उसे तो बचा ले, सैयारा मूवी रोने से पहले उसे तो देख ले। तू सैयारा मूवी देखते रहना तुम सारे, और वो बहन जो तुम्हारा गला ऐसी काटते रहेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसी करते रहेंगे लफ्जियात। देश में कानून भी तो है, आप थोड़ा हाथ में कानून ले अरे मुझे भाई एक चीज यार, हमने कौन सा कानून तोड़ा? देश के अंदर कानून, इनके लिए क्यों कानून नहीं है? कानून हिंदुओं के लिए, इनके लिए क्यों कानून नहीं है? इनका हमारे लिए कानून पता है क्या? हमारे लिए संविधान है, हम संविधान से बाहर नहीं जा सकते, हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते। इनके लिए क्या है? इनके लिए भैया इनका सरिया है, इनका इस्लाम है, इनके लिए कुरान है, इनके और कोई मतलब नहीं है। ऑन रिकॉर्ड इस बात को ये कहते हैं कि हम किसी संविधान को नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, अपने इस्लाम को मानते हैं, संविधान बाद में। आगे समझ में क्या मानते? और मैं देश के युवा से कहना चाहता हूँ भाई, अगर अब भी आने वाले 20 साल बाद जबरदस्ती जो आज हालात बंगाल के हैं, जो बांग्लादेश के हैं, कि तुम्हारे घरों में से तुम्हारी बहनों को निकाला जाएगा और तुम सालों नपुंसक की तरह सिर्फ तमाशा देखते रहोगे, इस बात को ध्यान रखना। आप क्या मानते हैं? आप संविधान को नहीं मानते? भाई बिल्कुल इज्जत करते हैं संविधान, विश्वास रखिए ना, कानून कार्रवाई कर रहा है उनके मेरी ऊपर। बात तो सुनिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो सुनो, संविधान सर्वप्रथम है हमारे लिए, संविधान सर्वप्रथम है, ठीक है, लेकिन हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, जो हमारी महाभारत है, इनमें भी लिखा है कि अगर ऐसा कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी अगर आपके घर में किसी बहन बेटी के साथ गलत करता है तो उस साली गर्दन जब भी उतार दो। क्या कहना चाहेंगे फिल्म से? एक बात तो तुमने पूछा ना भाई से कि संविधान ये वो, सुनो, जिस गीता भी याद रखना युद्ध भूमि में बोली गई थी, गीता भी युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने बोला था। तो ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद महायुद्ध हुआ, और उसके बाद ऐसा युद्ध हुआ कि आज तक धरती पे नहीं हुआ। ये कलयुग के राक्षस हैं, इनसे तुम अच्छाई का उम्मीद करते हो? इन सालों को जिस भाषा में समझे उस भाषा से 10 गुना ज्यादा तगड़ा इलाज करो। हम समझाएंगे ना। सुन मेरे भाई, पत्रकार एक बात बता रहा हूँ, अगर मेरे आंख के सामने ना अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा होगा और कोई बदमाशी की बात करेगा तो हमसे तो उम्मीद कानून हाथ में ले लेंगे। कानून उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा, पिछवाड़े में डाल के कानून के पास ले जाऊंगा कि सजा दिलवाऊंगा। सीधा खुला बोल रहा हूँ, जिस भाषा में चाहूंगा। अगर कोई लड़की मेरे को बोलती कि भैया वो परेशान कर रहा है और वो तलवार लेकर हमला कर रहा है, वो तलवार मैं छाती में डाल दूंगा और भारत सरकार से उल्टा अवार्ड मांगूंगा। उदयपुर फाइल्स के बारे में क्या कहना चाहिए आप? यही बात, एक उदयपुर फाइल्स जिसमें खुलेआम लाइव स्ट्रीमिंग करके मार दिया गया, उसके हत्यारे खुले घूम रहे हैं और कुछ जेल में मजे की रोटी खा रहे हैं, और उस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए कहाँ गया हमारा संविधान? इतनी मुश्किल से लड़के जीत के आए, फिर हिंदू राष्ट्र वाले हिंदू कहाँ गए? लगवाए गए हैं, देश में दंगे भी हो सकते थे, देश में दंगा ना हो इस वजह से काटे गए हैं। दंगे ना हुए, खुला मार दिया तब दंगे ना हुआ, फिल्म रिलीज होने से दंगे होंगे? ये साले जा जाकर सिनेमा हॉल में पोस्टर फाड़ रहे हैं, हमारे तरफ कोई पोस्टर फाड़ के दिखाए, फाड़ के बिक देंगे इन लोगों को। मजाक बना रखा है देश में। आज तुम 2025 में एक फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आज 2025 में तुम फिल्म ना देख पा रहे हो, और तुम चले हिंदू राष्ट्र बनाने 10-15 साल बाद। बेवकूफ़ बनाना बंद करो, लड़ो धर्म के लिए, एकजुट हो जाओ। फिल्म देख नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात, हमें दुख होता है हम साले किन के लिए लड़ रहे हैं। और बात याद रखो, हमारे सामने जो गलत करेगा कानून हाथ में लेना पड़ेगा, लेंगे उस बहन बेटी को बचाएंगे और बाद में उसी कानून से सम्मान पाएंगे, क्योंकि हमने गर्व का काम किया। विश्वास रखते हैं ना? बिल्कुल विश्वास रखते हैं। उदयपुर फाइल्स में जो सीन काटे गए हैं उसको आप क्या मानते हैं कि सही काटे गए हैं या गलत? गलत है। किसी एक कम्युनिटी को खुश करने को तो आप ठीक बता रहे हैं, कानून ठीक काम कर रहा है। यही तो दुर्भाग्य है कि कानून कहीं एक तरफा काम कर रहा है। माइनॉरिटी के नाम पे जो 40 करोड़ हो गए हैं, जिनका खुद का एक देश के बराबर जो लोग हैं, वो लोग इस देश में आए दिन में 5 टाइम चिल्ला के हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं और एकता का अपना संदेश देते हैं, और हिंदू कान बन के सोया पड़ा हुआ है। भैया मैं बोलूँगा एकजुट होकर लड़ो, वरना आने वाला समय बहुत बुरा है, और हम लड़ना जानते हैं, लड़ रहे हैं, इसीलिए बच रहे हैं। और जो नपुंसक और कायर नहीं लड़ रहा है वही मर रहा है और वही मिट रहा है। विरोध कहाँ? मुसलमान, आपको लगता है कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे नहीं आए हैं, कहीं पोस्ट नहीं देखा गया है मुसलमानों को, उनके नेता जो हैं बड़े वो अड़े हुए हैं? हमारे कोई बड़े नेता हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनके बड़े नेता मदनी जैसा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद से लेकर ये सारी बड़ी बड़ी संगठनें उन्हें फंड कर रही है, उनके साथ सपोर्ट कर रही है। तो वो तो खुले हैं, वो तो क्राइम कर देते हैं, जेल जाते हैं, वकील बेल कराने वाले लोग हैं। तुम चले जाओ, तुम्हारा सारा नेता मंत्री निकल जाएगा जब फोन भी ना उठाएगा।